इस वीडियो में मैं गारंटी के साथ एक दावा करना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। युद्ध लड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, युद्ध को किस तरीके से लड़ा जाए, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। और यह गारंटी मैं आप लोगों के सामने एक सबूत के साथ पेश करना चाहता हूं। ये साथियों मेरा कई बार नेट जेआरएफ करने की सर्टिफिकेट्स हैं साथियों। ये मेरी देश की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय से पीएचडी करने का थीसिस है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने का इस मंच के माध्यम से यूजीसी नेट के विद्यार्थियों को मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूं। मेरे पास वो रास्ता है जिस रास्ते पर मैं खुद चला हूं। मैं साथियों नेट जेआरएफ करने के साथ साथ मैंने पीएचडी का रास्ता देखा है और पीएचडी के साथ साथ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का जो मेरा अनुभव है वो मैंने आपके लिए संचित रखकर आप लोगों को साथियों मैं प्रदान करने वाला हूं। यूजीसी नेट की एग्जाम पास करना बेहद आसान है अगर आपने डायरेक्शन सही ली हो तो। 2025 में ये डायरेक्शन आपकी क्या होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम को एक झटके में पास कर लो। आइए साथियों इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करने से पूर्व साथियों एक वादा आपको करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना, तभी जाकर आप मेरी रणनीति का क्रक्स समझ पाओगे। जो मैंने खुद ने आत्म भोगा है, जो मैंने खुद अपना भोगा हुआ यथार्थ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो साथियों मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को आप पूरा देखना टिल द एंड, तभी आप समझ पाओगे कि 2025 में जो एग्जाम धीरे धीरे अपना जो डायरेक्शन चेंज कर रही है, एग्जाम का जो पैटर्न है पिछली एग्जाम से पूरी तरीके से अलग होता जा रहा है, वो किस तरीके से उसको हम एग्जामिनर से भी 10 कदम आगे रहकर इस चीज को पहचान पाए कि हम तू डाल डाल तो हम पात पात, एग्जामिनर से हम ये सीना ठोक कर कह सकें। तो साथियों लगातार आगे बढ़ जाइए और यूजीसी नेट कमेंट में लिख दीजिए। साथियों आप सभी को पता है कि मेरा अपना एप्लीकेशन है अपना प्रोफेसर, और यहां पर साथियों मैं बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाता हूं। पेपर 1 में खुद पढ़ाता हूं, हिंदी साहित्य में स्वयं पढ़ाता हूं, मैं हिंदी साहित्य का प्रोफेसर हूं। इसके अलावा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मनोविज्ञान, एडुकेशन, सोशियोलॉजी, होम साइंस और पब्लिक एडमिशन ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स आप सभी दोस्तों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते हैं। तो साथियों अभी हमारा यहां पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें तमाम कोर्सेज पर, जितने भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उन सभी पर साथियों 800 रुपए का डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है, और ये साथियों 20 और 21 तारीख के लिए लागू होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को 6 महीने बाद भी देख रहे हैं तब भी साथियों आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पर कोई न कोई ऑफर आपको देख चलता हुआ मिल जाएगा। तो जाइए अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। साथियों सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। साथियों मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है हमारे पेपर 1 में 10 यूनिट सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे, फिर पेपर 2 की बात करेंगे। ये साथियों 10 इकाई हैं और जितने भी इकाई हैं उन सब में से 5-5 क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आते हैं। तो ये कह सकते हैं साथियों कि 50 क्वेश्चन आते हैं। लगभग 60 मिनट का समय हमको उन 50 क्वेश्चंस को करने में मिलता है। लेकिन मेरे पास एक तरीका है, मैं वो तरीका आपको सजेस्ट करूंगा जिससे आप पहला पेपर जो 60 मिनट में होता है उसको और ज्यादा समय देकर उसको कर पाएं। तो इसमें साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च, डीआई और साथियों एनवायरमेंट का पार्ट है। इसके अलावा आईसीटी है, हायर एजुकेशन है, ऐसे तमाम साथियों 10 यूनिट्स होते हैं यहां पर। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि 10 यूनिट तो हैं, लेकिन वो 10 यूनिट्स को किस तरीके से बांटा गया। देखो साथियों पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं और साथियों पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं जो आपके सब्जेक्ट का होता है। चलो पेपर 2 के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम साथियों पेपर 1 के बारे में समझ लेते हैं। अब आपको इसी तरीके से मैं समझाता जाऊंगा कि इस एग्जाम को क्या किस तरीके से हमको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करना चाहिए। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज के जमाने में क्या पढ़ना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता है
सिलेबस अधिकांशतः सारे लोगों को पता है सिलेबस के बारे में, लेकिन क्या छोड़ देना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम का अपना लेवल होता है। मान लो ये पूरा सिलेबस है और एग्जामिनर क्वेश्चन को यहां से इससे ऊपर ऊपर के क्वेश्चनों का लेवल ले रहा है, तो नीचे का लेवल हमको नहीं पढ़ना है। तो आज के टाइम पर क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी है साथियों क्या छोड़ देना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं नीचे कमेंट्स करके कि आपको कौन सी यूनिट ज्यादा कठिन लगती है और कौन सी यूनिट ज्यादा सरल लगती है। आप यूजीसी नेट का पेपर 1 की किसी भी यूनिट्स का नीचे कमेंट करके आप नाम लिख दीजिए और इस वीडियो को एक बार लाइक कर। देखो साथियों, मैंने यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान एक चीज सीखी है कि आप लोग जो पढ़ाई करते हैं और आपके साथ साथ आपके जितने भी स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा है वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन पास पूरे लोग नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है कि आपको एक लॉजिक समझना होगा कि आपको एग्जाम का पैटर्न समझते हुए उस तरीके से पढ़ाई करनी है जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। एक उदाहरण से आप चीजों को यहां पर अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आपके इंडिया में 2 प्रकार की एग्जाम होती हैं। एक एग्जाम होती है साथियों यूपीएससी, जैसे आईएएस वगैरह की होती है, यूपीएससी होती है, या पीसीएस होती है, या साथियों आपका नेट की एग्जाम होती है, या फिर कोई भी एग्जाम जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होती है। यहां पर एक आ गया साथियों रेलवे क्लर्क, 3rd ग्रेड की कोई एग्जाम, 4th ग्रेड की कोई एग्जाम, या इस तरीके की एग्जाम जो क्लर्क की एग्जाम है। अब हमारे सिलेबस में मान लो अकबर है, एक उदाहरण दे रहा हूं, अकबर, ठीक। अकबर क्या है साथियों, हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और अकबर जो है ये हमारी इस प्रकार के एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं और इस प्रकार के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। मतलब इतिहास में अकबर हमने एक टॉपिक ले लिया है। अब देखो सवाल पूछने का तरीका किस तरीके का है, इस चीज को समझो। जब साथियों इन क्वेश्चनों में सवाल आएंगे, इन एग्जाम का कोई सवाल पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा अकबर का जन्म कहां हुआ, पूछा जाएगा अकबर के माता पिता का नाम क्या था, यह पूछा जाएगा कि अकबर का जन्म कौन से राजा के महल में हुआ, अकबर, यह पूछा जाएगा कि जब उनके पिता युद्ध लड़ रहे थे हुमायूं, तब अकबर कितने दिन का था या कितनी उम्र थी तब उनके पिता की मृत्यु हुई। लेकिन जब साथियों क्वेश्चन यहां शिफ्ट होता है यूपीएससी या पीसीएस या ऐसे लेवल के एग्जाम में, तो अकबर सिलेबस में तो है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि अकबर की धम्म नीति क्या है, अकबर की राजपूताना नीति क्या है, अकबर की आर्थिक नीतियां क्या क्या हैं, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति यूपीएससी पीसीएस नेट की तैयारी कर रहा है, अगर वो इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसका पढ़ना ही निरर्थक। यानी आपको एक लेवल को समझना होगा। जब तक आप इस लेवल को नहीं समझोगे कि मान लो ये कोई एग्जाम है, नेट की एग्जाम है, ये नेट की एग्जाम का सिलेबस ये भी है और सिलेबस ये भी है, लेकिन एग्जामिनर एक लेवल सेट कर लेता है कि इससे डाउन वाले सवाल नहीं पूछने, इससे अप वाले सवाल। अब इस चीज का पता कैसे लगेगा? इस चीज का पता लगेगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़। मैं ये कहूंगा कि जो व्यक्ति जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ रहा है और जिसके बाद में एक मानस बना पा रहा है कि एग्जाम जो है वो किस तरीके से अपना पैटर्न बदल रही है। आज से 6 महीने पहले एग्जाम लगी थी, उससे 6 महीने पहले जो एग्जाम लगी थी, आज साथियों उसका महत्व उतना नहीं है। तो मेरी पहली सीख ये है कि आपको पीवाईक्यूज पढ़ना होगा ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। दूसरी बात आपके सामने, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर हम साथियों एक बार चर्चा करेंगे। दूसरी बात है कि आपकी सफलता लक्ष्य हमारा। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको, ये शिक्षकों का लक्ष्य कैसे होता है इस चीज को समझ। आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, मार्केट में गाइड बुक आती है, आपने देखा होगा साथियों, चाहे वो पेपर 1 की गाइड हो, चाहे वो पेपर 2 की गाइड हो, चाहे दुनिया भर की गाइड्स आती हैं साथ। अब उन गाइडों को आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो गाइड ना 3-4 साल पहले छपी है और हर साल उनका नया एडिशन आता है और एडिशन के नाम पर वो क्या करते हैं, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चिपका देते हैं और उसका ऊपर का गत्ते का कलर चेंज कर देते हैं और री एडिशन के नाम से उसको लॉन्च कर देते हैं। जबकि कंटेंट आज से 3 साल पहले जब किताब छपी थी वही है। ये मेरा दावे के साथ है कि आप कोई भी गाइड मिला लीजिए, ऐसा ही होता है। अब जो 3 साल पहले जो किताब लिखी गई थी वो 3 साल पहले की एग्जाम के अनुसार लिखी गई थी। आज 3 साल बाद में 2025 में 26 में लेवल बदल चुका है एग्जाम। अब एग्जाम उस तरीके की नहीं आती, जबकि आप लोग उसी गाइड को पढ़े जा रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए साथियों आपको इस परंपरा को बदलना होगा। गाइड से अब तैयारी करना एक प्रकार से खराब है। आप गाइडों से तैयारी करना बंद कर दो। अब आप
ऐसा हो सकता है कि किसी अच्छे शिक्षक के निर्देशन में पढ़ाई करोगे ताकि वे अपने नोट्स वगैरह अपडेट करके रखें। तो आप गाइड, अच्छा मेरी बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताओ। क्या ये बात सत्य नहीं है कि 3 साल पहले हुई छपी वाली गाइड को लोग पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज एडिशनल लगाकर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाकर फिर से छाप देते हैं? मेरी बात से एग्री है आपको? अगर एग्री है तो कमेंट्स करके अपना अनुभव जरूर बताओ और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। तो मैं ये कहूंगा कि अब गाइड वाली पढ़ाई पहले जैसी अब नहीं रही। मॉक टेस्ट का महत्व कितना है देखो, वो कहते हैं साथियों कि युद्ध में जाने से पूर्व अभ्यास में बहाया गया पसीना युद्ध में बहने वाली रक्त की मात्रा को कम कर देता। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जाओगे, लेकिन साथियों मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज पढ़ना बहुत जरूरी। पीवाईक्यूज का मतलब ये नहीं कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ना भी आए, उससे संबंधित आ जाए, लेकिन ये ध्यान रखना उससे ये आइडिया जरूर आ जाएगा। ये आइडिया पूरी तरीके से आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहे हैं, ये आइडिया आ जाएगा। अगली और महत्वपूर्ण बात साथ, पढ़ाई के लिए निरंतरता यानी रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है और आत्मविश्वास। ये होता क्या है कि जब हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो जितने भी लोग, एवरेज लोगों की एज यहां पर साथियों 22 साल है, यानी लगभग 25 साल एक एवरेज मानकर चलता हूं कि अधिकांश स्टूडेंट ऐसे हैं जो 25 साल के आसपास के हैं। ये एवरेज मान रहा हूं, किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। कमेंट में लड़ना मत सर मेरी तो 22 ही है या मेरी तो ज्यादा है, ऐसा नहीं। एक एवरेज मानकर चल रहा हूं कि 25 साल की उम्र हो। अब 25 साल की उम्र में हमारे पास अपनी कुछ क्या हो जाती हैं साथियों, जिम्मेदारियां हो जाती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हो जाती हैं। घर परिवार वाले शादी ब्याह का प्रेशर देने लग जाते हैं, आस पड़ोसी ये कहने लग जाते हैं अरे फलाना तेरो छोरो इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, आज तक नौकरी ना लगी, दिल्ली में भी रह लियो, जयपुर में भी रह लियो, लखनऊ में भी रह लियो, कोटा में भी रह लियो, अभी तो नौकरी ना लेगी छोरा की थारा की। मतलब ऐसा लगता है कि ये पड़ोसियों को, चाचा ताऊ मामा फूफा ऐसे रिश्तेदारों को हमारे, उनके खुद के बच्चों से ज्यादा हमारी चिंता है। तो एक प्रकार से ये दबाव पड़ने लग जाता है कि यार मैं ये काम कर पाऊंगी या मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। एक इस प्रकार का दबाव आदमी के ऊपर आने लगे। मैं ये कहूंगा साथियों आपको आत्मविश्वास रखना है और पढ़ाई में निरंतरता रखती है, क्योंकि यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले अगर 100 बच्चे एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो साथियों 6% लोग ही पास हो रहे हैं। ये ध्यान, अब मैं ये बात डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ढंग से तैयारी करोगे ना तो ये आप जरूर इस एग्जाम को पास कर जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको मुकम्मल मेहनत होना जरूरी है। अगर आपने मुकम्मल मेहनत नहीं की तो ये यकीन मानो इस एग्जाम को पास करना दुर्लभ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए आपको आत्मविश्वास के साथ साथ क्या है साथियों, आत्मनिरंतरता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने पढ़ाई कर ली, आप ऐसे चौड़ के चलने लग गए और 4 दिन की छुट्टी कर, ऐसा नहीं। आप चाहे कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। रेगुलरिटी होने से साथियों हमारा दिमाग को भी पता है, मेरी बॉडी को पता है कि यार हमने किस तरीके से चीजों को याद रख। तुम ऐसा नहीं कि एक दिन 10 रोटी खा लोगे और 4 दिन खाना नहीं खाओगे। अरे चाहे तुम एक दिन में 2 ही रोटी खाओ, लेकिन भाई 10 दिन तक खाओ, लग 2 रोटी खा लो ताकि जिंदा रहो और अच्छे से तुम्हारी बॉडी वर्क। एक दिन में ठूस ली तो तुम बीमार हो जाओगे, वैसे भी तुमको भूखा रहना है आगे। तो पढ़ाई में निरंतरता बहुत जरूरी है। यूजीसी नेट के दोनों पेपरों में मैं ये कहूंगा 10-10 इकाई आती है। पेपर 1 में भी, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या है साथियों 10-10 यूनिट्स आती हैं। मैं ये कहूंगा कि तुम 10-10 यूनिट का समय डिवाइड कर लो। ये साथियों आप कर लो, इसको कर लो मॉर्निंग शिफ्ट में और इसको साथियों कर लो इवनिंग शिफ्ट। आप रेगुलर पढ़ोगे तभी जाकर इस एग्जाम को आप पास कर पाओगे। तो पढ़ाई में निरंतरता का होना बहुत जरूरी है। ये मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बतला रहा हूं। एक सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण कि पढ़ाई में पेपर 1 और पेपर 2 आपको इसमें ना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी। यूजीसी नेट की एग्जाम, इस एग्जाम में साथियों आप सभी को पता है 3 घंटे का समय मिलता है, अर्थात 180 मिनट। 180 मिनट में पेपर 1 को 60 मिनट दिए गए हैं, पेपर 2 को साथियों 120 मिनट दी गई। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि एग्जाम में ऐसा कोई आपको नियम बांध कर नहीं रखा कि तुम पेपर 1 को 60 मिनट में करो और ऐसा भी नहीं रख रखा कि पेपर 2 को आपको 20 मिनट में करना। ये जो एग्जाम है साथियों एक साथ ही होती है। आप चाहो तो 60 मिनट की जगह 100 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हो,
आपको लगता है पेपर 1 में अगर जल्दी कर लूंगा। मेरा निजी अनुभव क्या कहता है मैं आपको समझा देता। पेपर 1 में मैथ आता है, रीजनिंग आता है, डीआई आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो थोड़ा लेंदी चीजें हैं, सॉल्व करने में समय लगता है। तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि भाई तुम यहां पर 60 के स्थान पर ज्यादा भी नहीं तो 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, 80 मिनट तो कम से भी कम तो यहां पर ले ही लो, ज्यादा नहीं तो 60 मिनट की जगह 80 मिनट ले लो, और यहां पर साथियों ये फिर 100 मिनट में हो जाएगा। अब आप इसका लॉजिक समझ, पेपर 2 है, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, या तो आपसे क्वेश्चन आएगा या फिर आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। राइट, मैं कह रहा हूं जो बात आपको समझ में लग रही है कि भाई या तो तुमको आ जाएगा तुरंत चुटकी बजाते ही, या फिर तुमको नहीं आएगा। गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है पेपर 2 में ज्यादा। तो आप पेपर 1 को थोड़ा एक्स्ट्रा समय दो ताकि आप यहां पर जल्दीबाजी ना करें, और फिर साथियों आप पेपर 2 को करो। अगर आपने पेपर 1 में जल्दीबाजी करी और आप सोच रहे कि यार 1 घंटे में करना है, तो साथियों यहां पर मैथ है, रीजनिंग है, डीआई है, ये चीज आपकी अधूरी हो जाएगी। मेरी बात से आप कितने लोग सहमत हैं ये कमेंट्स करके मुझे बताइए। कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट पढ़ने वाला हूं कि हाँ सर हम 160 मिनट की जगह 80 मिनट में हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, रणनीति का होना बहुत जरूरी है। आप युद्ध लड़ोगे तो युद्ध में आप किस प्रकार से हथियार चलाओगे ये पहले डिसाइड होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि यार वहीं देख लेंगे, तो वहीं देखना नहीं है। इसलिए साथियों मैं ये कहता हूं कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लो और टाइम मैनेजमेंट करो। अगर आपको लगता है कि यार पेपर 1 में तो हमने जल्दी किया और जो क्वेश्चन सही हो रहा था वो क्वेश्चन भी जल्दीबाजी में गलत कर दिया, और अब बैठे हो आराम से ऐसे कर, ऐसे नहीं। इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए एक साथियों प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस करो ताकि मैथ, रीजनिंग, डीआई वगैरह सब चीज कंप्लीट हो जाए। आप चिंता ना करें, पेपर 1 रोज डेली, पेपर 1 9 PM मैं पढ़ाता हूं इसी यूट्यूब चैनल पर। डेली रात 9 बजे पेपर 1 की क्लास होती है। मैंने बैच अर्जुना, बैच गांडीवधारी और बैच द्रोणा, कितने सारे बैच साथियों आपको यहां पर पढ़ाए हैं। बैच वीर हनुमाना, आपने कौन सा बैच देखा है मेरा? बैच द्रोणा, बैच अर्जुना, बैच हनुमाना, बैच गांडीवधारी जो पेपर 1 के लिए चलाया। आप देखो, आप मुझे कमेंट करके बताओ सर हमने फलाना बैच देखा, ठीक है, और उतना लाभान्वित हुए हम, ये मुझे कमेंट्स करके आप बतलाइए। ओके, इसके अलावा अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर तो आप हमारी क्लासेज को लगातार देखते हो ही देखते। साथियों, एग्जाम में रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक बिगिनर हो और आप चीजों को पढ़ते जा रहे हो और आप ना रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। मैं कहूंगा कि आप रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको जो भी शिक्षक, जैसे मैं अपना प्रोफेसर पर आपको जो पढ़ाऊं, आपको जो मैं अपने हाथ से लिखे हुए जो नोट्स देता हूं, राइट, उनका आपको रिवीजन करता रहना है। आपको नोट्सों के प्रिंट निकलवा कर टेबल पर नहीं सजाना कि सर ये नोट्स नहीं मिले, ये नोट्स नहीं मिले, सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, ये मेरे भी ले लिए, फलाने के ले लिए, ढिकाने अमकाने सबके नोट्स ले लिए और उसको टेबल पर रख दिया है सजा कर। ऐसा नहीं करना। कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो। ज्यादा किताबें ऐसे इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता, ज्यादा नोट्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। जो है आपके पास उसी को ठीक से पढ़ो। इसलिए एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको साथियों यहां पर रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी। आप अगर रिवीजन करोगे तो चीजें साथियों आपको याद रहेंगी, और रिवीजन करने से करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुज्ञान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। वो साथ करत करत अभ्यास से ही सब कुछ काम होता है। इसलिए साथियों अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो मैथ का अभ्यास हो, चाहे वो रीजनिंग का अभ्यास हो, चाहे वो डीआई का अभ्यास हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन का अध्याय हो, चाहे साथियों लॉजिकल रीजनिंग का अभ्यास हो। आपको लगातार इनका अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपका काम साथियों बनेगा। पेपर 2 में भी आपको लगातार आत्म रिवीजन बहुत ज्यादा साथियों जरूरी। एक और सबसे बड़ी बात साथियों, आपको यहां पर नोट्स बना लेने। रिवीजन क्यों होगा? आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो काम आपका नहीं। मैं कहूंगा कि नोट्स पर काम होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति नोट्स बनाना सीख गया, चाहे वो आपका पेपर 1 के नोट्स हो, चाहे वो आपके पेपर 2 के नोट्स हो, अगर उसने नोट्स बनाना सीख लिया तो सफलता अब उसकी है। इसलिए नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ही बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो तुम नोट्स बनाओगे तभी जाकर कल्याण हो पाएगा साथियों। नोट्स ना दोस्त होते हैं एक स्टूडेंट्स के, और आजकल के स्टूडेंट क्या होते हैं, वीडियो क्लासेस देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मेहनत नहीं करते। आप अपने जितने सुंदर नोट्स बनाओगे वो आपके उतने सुंदर तरीके से आपके काम आएंगे। तो साथियों नोट्स बनाना आपके लिए
बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो आप सभी को पता है, हर क्लास में आपको नोट्स बनवाता हूं, आप तो जानते ही हो साथियों। इसके बाद में साथियों लास्ट टाइम पर वो कहते हैं कि एग्जाम की तैयारी तो आप कर रहे हो, आपके अलावा और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में आप क्या करते हो? अंतिम समय में साथियों कीवर्ड की बात हो गई। क्या साथियों? कीवर्ड। अंतिम समय में साथियों कीवर्ड की, टॉपिक के कीवर्ड, यानी कि ये कोई टॉपिक है, इसके कीवर्ड आपने याद कर। अब ये कीवर्ड कहां मिलेंगे? कीवर्ड मिलेंगे साथियों, मैं आपको लिखवाता हूं एक एक क्लास में साथियों, मैं आपको नोट करवाता हूं उन कीवर्ड्स को, नोट्स बनवाता हूं, वहां साथियों ये कीवर्ड्स आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों के लिए, इसलिए कहता हूं कि भाई साहब आप अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड कर लो। मैं पेपर 1 में स्वयं पढ़ाता हूं पूरा का पूरा, हिंदी साहित्य का ही प्रोफेसर हूं मैं, हिंदी साहित्य पूरी पढ़ाता हूं मैं, कॉमर्स हिंदी मीडियम में, इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में, पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में, सारे सब्जेक्ट आपको हमारे यहाँ पर हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे। आप जाओ, और हिंदी मीडियम वो वाला हिंदी मीडियम नहीं कि हिंदी अंग्रेजी नहीं, अरे भाई हिंदी पेवर हिंदी, नोट्स भी हिंदी, बोल बात भी हिंदी, सब। आप जाओ अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर और इन बैचेज में ज्वाइन कर लो। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको जाना है साथियों, यहां पर आ जाइए, देखो इस तरीके से ये हमारा एप्लीकेशन है अपना प्रोफेसर के नाम का। इस एप्लीकेशन को साथियों डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आप हमको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। उसके बाद में साथियों आपको जैसे ऐप खोलोगे नंबर वगैरह डालकर, देखो यहां पर ज्वाइन करोगे तो पेपर 1, यहां पर क्लिक करोगे तो पेपर 2 मिलेगा, यहां पर क्लिक करोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो बैच मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेज चल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के वो बैच भी मिल जाएंगे। और साथियों ये सारे चीजें यहाँ पर साथियों देखने को मिल जाएगी। तो आप कोई भी बैच पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पर डायरेक्ट बाय नाउ पर क्लिक करोगे और तुरंत साथियों आपका यहाँ पर बैच ज्वाइन हो जाएगा। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हो आप मुझे 9354461655। तो ये है साथियों पूरी जानकारी, आप जाओ। और अभी तो हमारा ऑफर भी चल रहा है ना यार, अभी तो देखो 800 रुपए का डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है सारे कोर्सेज पर, तो जाकर फटाफट से साथियों आप ज्वाइन कर लेना, ऑफर केवल 2 दिन के लिए है। तो ये थी साथियों पूरी जानकारी। उम्मीद है कि ये जो मेरा इतने दिन का जो अनुभव है उसके आधार पर अब आप जो तैयारी शुरू करोगे, इन चीजों को ध्यान में रखकर तैयारी शुरू करो। अगर आपने इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा तो सफलता आपसे दूर चली जाएगी। स्टूडेंट को हमेशा सीखते हुए रहना चाहिए सर। थैंक यू सो मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश वाली है। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में रोज रात्रि 9 बजे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, ख्याल रखिए, शुक्रिया।